foreign policy is this? एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। ये टिप्पणी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ध्यान में रखकर की गई है। वो एक महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके नाम पर ये कमेंट करने वाले कांग्रेस नेता का नाम संदीप दीक्षित है। संदीप दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के बेटे हैं। बीते विधानसभा में तो कांग्रेस के सीएम फेस भी कहे जा रहे थे। संदीप के साथ मेलोनी के नाम पर किए गए इस जोक पर हंसते और विरोध दर्ज ना कराते कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तो आप देख ही रहे होंगे। संदीप दीक्षित की इस हरकत का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने लिखा, कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने एक बार फिर शालीनता की सारी हदें पार कर दी। एक मित्र देश की महिला राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मंच पर और दर्शकों में मौजूद महिलाएं भी उस पर हंसती रहीं। ये केवल राजनीतिक अशिष्टता नहीं बल्कि भारत के विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है। जब महिलाओं का अपमान मनोरंजन का जरिया बन जाए तो इससे उस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये शर्मनाक और घिनौना है। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लिखा कि राहुल गांधी की भाषा और राजनीतिक आचरण का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अशोभनीय भाषा, व्यक्तिगत टिप्पणी और संवैधानिक पदों का अपमान राजनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कारों के पतन का प्रमाण है। ये भारत की महान लोकतांत्रिक परंपरा की भाषा नहीं है। ये उस राजनीतिक संस्कृति पर हमला है जिसने हमेशा असहमति के बावजूद मर्यादा और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा की कोई जगह नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तर्क और संवाद से होती है, अब शब्दों से नहीं। अब सुनिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखा। ऐसा पहली बार नहीं है जब मेलोनी को लेकर इस तरह का मजाक किया गया हो। इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार स्त्री विरोधी टिप्पणियां हुई हैं। 13 अक्टूबर 2025 को इजिप्ट में गजा पीस समिट हुई थी। दुनिया भर के 30 देशों के नेताओं ने शिरकत की थी, पर सबसे ज्यादा चर्चा थी समिट में 29 पुरुष नेताओं के बीच में मौजूद इकलौती महिला नेता और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आमतौर पर अमेरिका में जब कोई किसी महिला को खूबसूरत कहता है तो उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया जाता है, लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। ताज्जुब की बात है कि मेलोनी की राजनीतिक और कूटनीतिक करियर में ट्रंप को सिर्फ उनकी सुंदरता नजर आई। इसके अलावा साल 2022 में युगांडा सेना के प्रमुख जनरल मुहोजी काइनेरुगाबा ने मेलोनी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बदले वो इटली को 100 गाय देने को तैयार थे। साथ ही उनके प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर रोम पर कब्जा करने की बात भी कही गई थी। अजीब नेता हैं विदेश के भी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है, आपके जो विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दिल एंड टॉक। शुक्रिया।